आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग मेकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी देकर इसको ज्वाइन करके फ्री क्लासेस और फ्री सिग्नल से भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नौईद के लिहाज से कैसे रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मंडे 9 मार्च है और मंडे को कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी कोई यूएस की हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, लो और मीडियम इम्पैक्ट 11 है। वेंसडे है तो 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम कोर सीपीआई का डेटा है, सीपीआई का डेटा है, तो ये हाई इम्पैक्ट है, इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा 12 मार्च है, 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, ये भी मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन भी आपको पता है कि हाई इम्पैक्ट डेटा होता है, जीडीपी का डेटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का हाई इम्पैक्ट डेटा है, फिर 7 PM जो है जॉब ओपनिंग का हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो नेक्स्ट वीक में इस तरह की कोई बड़ी जो है वो खातिर खा न्यूज़ नहीं है, लास्ट डेज में है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती हैं और मार्केट पे, क्योंकि वॉर इफेक्ट अभी ऑलरेडी चल रहा है, ईरान यूएस और इसराइल का जो है, तो वो मार्केट को हाई वॉलेटाइल भी कर रहा है। कॉइन कॉडिक्स की अगर बात करते हैं तो 5043 से 5178 और 6000 पे जो है वो 45 की प्रेडिक्शन है कि गोल्ड जो थोड़ा रीटेस्ट के बाद एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। तो रेट कट्स की अगर बात करें तो 96.3% जो है वो नो चेंज और 3.7% जो है वो चेंज का प्रोबेबिलिटी है, मीन ये कि रेट कट्स भी नहीं होंगे। इसके अलावा लॉन्ग शॉर्ट की बात करें तो बाय के अंदर भी लॉन्ग के अंदर काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, शॉर्ट के अंदर भी ऐड हुए हैं रीटेस्ट पे, जैसे क्या गोल्ड में अब देखें लॉन्ग के अंदर भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, शॉर्ट में कुछ सेल में कमर्शियल के अंदर ऐड हुए हैं, जो है नॉन रिपोर्टेबल में भी बाय में कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो आज हम जो आपको पता है कि जैसे कि हम वीकली फोरकास्ट के अंदर मंथली वीकली और डेली की तमाम का निचोड़ निकाल के H4 के अंदर आपको जो है वो फोरकास्ट करते हैं, और जैसा मार्केट में लास्ट वीक में हमने प्रोडिक्ट किया था तो ऑलमोस्ट तकरीबन वैसे ही हमारे सेलिंग एरिया से मार्केट ने एक्सपेक्टेड टारगेट भी किया और फिर अगेन ड्रॉप भी हुई, फिर हमारे डिमांड जोन भी मार्केट ने पिन किया और टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि वीकली गोल्ड जो है वो अभी चूंकि 5171 पे मार्केट जो है वो अभी रेंज कर रही है, और अगर तो अपसाइड की तरफ मार्केट ने चूंकि छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप भी नीचे छोड़ा है, तो लो की बात करें तो अगर हम जो मार्केट ने लो पॉइंट लगाया है वो 5995 का लगाया है, 795 है, जो हाई है वो है जी 5422, और सीपी जो मार्केट का है वो 5171 है। अभी मार्केट चूंकि ये 51 से 71 पे रेंज करी, थोड़ा सा अगर गैप डाउन से ओपन होती है तो इस गैप को फिल करेगी जो 5130 और 40 के दरमियान है, तो यहाँ से फिर अगेन मार्केट रिजेक्शन के बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। और मार्केट ने ऑलमोस्ट जितना भी सेल मूव दिया था तो उसके रीटेस्ट 5162, 5211 ये भी पिन कर लिया है। अब 5260 का एरिया मौजूद है, 5260 ये भी आपका सेलिंग जोन है। ये तीनों, ये दो लेवल्स जो हैं मार्केट ने ऑलरेडी पिन कर लिए हैं। थर्ड वन ये जो 5260 है,
ये मार्केट पिन करेगी और यहाँ से भी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास सेलिंग 5200 जो है वो 12 और 5260 का एक सेलिंग जोन, बड़ा सेलिंग जोन मौजूद है। इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन के बाद अगेन ड्रॉप भी हो सकती है, और अगर तो फिर इस जोन को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट जो है वो अग्रेसिवली यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। अगर तो इस जोन को 5260 का एरिया जो है ना, 5260 का एरिया अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है वो इस सेलिंग एरिया में आपको दोबारा जो कि 5390 और 5400 के दरमियान मौजूद है, तो ये आप ये पिन कर सकती है। तो यहाँ से भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर तो ये 5260 ब्रेक करेगी तो। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर भी हमारे पास सेलिंग 5515 और 98 का मौजूद है, जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ है। और अगर तो मार्केट गैप डाउन से ओपन होती है, वैल्यू फिर वैल्यू गैप को पिन करती है, तो फिर अगेन जो है वो ड्रॉप हो सकती है थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद। तो फिर हमारे पास जो है वो 5000 जो है वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मौजूद है। अब 5000 से फिर अगेन रिजेक्शन के बाद फिर अगेन अपसाइड की तरफ मूव करेगी, यहाँ से आपको तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर तो फिर 5000 से नीचे की आपको H4 की क्लोजिंग मिलती है, H4 कैंडल की क्लोजिंग आपको 5000 से नीचे मिलती है, तो फिर मार्केट जो है 4960 और ये नीचे जो डिमांड जोन है 4850 वाला, ये पिन करने जा सकती है। और बैरिश में एक बहुत बड़ी बैरिश जो है वो स्पाइक भी मार्केट लगा सकती है। तो बड़ी एहतियात से नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने की ज़रूरत है। अभी सप्लाई की बात करें तो 5340, 5370, 5420 ये सप्लाई एरियाज हैं। 5250 की पहली सपोर्ट ले सकती है मार्केट, 5220, 5180 जो है वो ये भी मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है। और 5000 की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। तो ये थी वीकली फोरकास्ट। अब बड़े एहतियात से, क्योंकि वॉर इफेक्ट भी चल रहा है और मार्केट एक रेंज एरिया में भी है, और आपको दोनों सिनेरियो बता दी कि अपसाइड की तरफ अगर इसको ब्रेक करने के बाद जाती है तो फिर ये आपके पास ये सेलिंग एरियाज मौजूद हैं। अगर डाउन लगाती है तो फिर आपके पास यहाँ 5000 से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर अगर इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करने के बाद डाउन साइड पे H4 की क्लोजिंग देती है। H4 क्लोजिंग मैटर करती है, आपने देखना है कि क्लोजिंग H4 की अगर डाउन साइड की तरफ 5000 से डाउन अगर मार्केट देती है, तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है कि 4960 और ये एरिया नीचे डिमांड जोन जो है वो 4900 वाला मार्केट जो है वो अगेन तो पिन करने आ सकती है, और आपको डिप से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से दे सकती है। H1 के में अगर थोड़ा सा हम देखें तो H1 के अंदर भी जो है मार्केट ने तमाम रीटेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे भी मार्केट एक सेलिंग एरिया में मौजूद है, 5165 और 95 का एक सेलिंग जोन मौजूद है। यहाँ से रिजेक्शन की थी और यहाँ पे शूटिंग स्टार भी आपको नज़र आया होगा। लास्ट मैंने फोरकास्ट में भी आपको बताया था कि इससे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश मोमेंटम लेने लगी है। तो ये थी वीकली फोरकास्ट, और नेक्स्ट वीक में जोन टू जोन ट्रेड करें। बल्कि वॉर इफेक्ट के अंदर जब वॉर चल रही हो, दुनिया के हालात ठीक ना हो, तो आप कोशिश करें कि हर जोन से ही डिप या हाई का वेट करें और वहां से अपॉर्चुनिटी को फाइंड करें। तो ये थी वीकली का फोरकास्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज।